नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है दर्शकों। आज की यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दर्शकों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दर्शकों, क्या हुआ जब एसपी मैडम अपने जूते पॉलिश करवाने मोची के पास पहुंची? तभी गरीब मोची को देखकर एसपी मैडम के पसीने छूट गए, क्योंकि वह मोची कोई और नहीं बल्कि उनका मरा हुआ पति था, जिसे देखकर एसपी मैडम फूट फूट कर रोने लगी। फिर क्या किया एसपी मैडम ने? इस घटना के बारे में जब जानेंगे तो आपकी भी आंखों से आंसू बहने लगेंगे दर्शकों। यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक सच्चा देश प्रेमी ही इस वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा। तो दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है आज से ठीक 12 साल पहले। मीना नाम की एक गरीब लड़की थी, जिसका सपना था कि वह बड़ी होकर एक एसपी ऑफिसर बने। लेकिन परिवार और घर के हालातों के चलते वह अपने सपने से हमेशा दूर रही। अपने घर के बुरे हालातों के चलते उसने अपने सपनों को छोड़कर अपने घर की स्थिति सुधारने में ध्यान लगाया। मीना के माता पिता बचपन से ही गुजर चुके थे और उसकी परवरिश उसके चाचा चाची कर रहे थे। उसके चाचा चाची हमेशा मीना को अपनी बच्ची की तरह ही पाला पोसा करते थे। उन्होंने कभी भी मीना की पढ़ाई लिखाई में कोई समझौता नहीं किया। लेकिन हालातों के चलते मीना ने अपने सपनों को छोड़कर अपने घर की जिम्मेदारियां खुद अपने कंधों पर उठा लीं। मीना एक पढ़ी लिखी लड़की थी जो 12वीं में काफी अच्छे नंबर लाकर पास हुई थी। वह आगे जाकर एक एसपी ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए वह अपने घर पर ही मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाया करती थी। वह ट्यूशन लिया करती थी और जो भी पैसा आता वह अपने चाचा चाची को दे दिया करती थी। लेकिन उसके चाचा चाची हमेशा मीना से कहते, बेटा, तेरा सपना है एसपी बनना, तो तू उसे पूरा कर। घर की जिम्मेदारियों को हम जैसे तैसे पूरा कर लेंगे। लेकिन मीना कहती, नहीं, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और मैं आपको इतना संघर्ष करता हुआ नहीं देख सकती। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मुझे भी आपके लिए कुछ करने दीजिए। भगवान ने चाहा तो मैं आगे जाकर कुछ न कुछ तो बन ही जाऊंगी। इसी के चलते मीना अपने परिवार की मदद कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। मीना अपने एसपी ऑफिसर बनने के सपने को धीरे धीरे खो रही थी। उसका मन हमेशा उदास रहता था। इसी दौरान उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला था। उसके घर जो बच्चे ट्यूशन लेने आते थे, उनमें से एक बच्ची थी जिसका बड़ा भाई हमेशा उसे ट्यूशन छोड़ने और लेने आता था। उसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ हमेशा मीना से अपनी छोटी बहन की पढ़ाई को लेकर बात करता था। धीरे धीरे सिद्धार्थ और मीना एक दूसरे को जानने और पहचानने लगे। सिद्धार्थ अक्सर बहाने से मीना से मिलने आता था और मीना को भी सिद्धार्थ की बातें पसंद आने लगी थीं। धीरे धीरे उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। और यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन दोनों को भी पता नहीं चला। अपनी छोटी बहन को कोचिंग छोड़ने आना और फिर लेने आना, इसी बीच सिद्धार्थ को अपनी प्रेमिका मिल चुकी थी और मीना को अपना हमसफर। मीना अक्सर सिद्धार्थ से कहती थी, मुझे आगे जाकर एसपी ऑफिसर बनना था, लेकिन घर के हालातों के चलते मैं आगे नहीं बढ़ पाई। इस पर सिद्धार्थ कहता, तुम मुझसे शादी कर लो। शादी के बाद मैं तुम्हारी पढ़ाई आगे जारी रखूंगा। लेकिन मीना कहती, अगर मैं शादी कर लूंगी तो इस घर का क्या होगा? मेरी चाची अक्सर बीमार रहती हैं और मेरे चाचा इस घर को अकेले नहीं संभाल सकते। सिद्धार्थ कहता, तुम चिंता क्यों करती हो? दरअसल सिद्धार्थ एक अच्छे घर का लड़का था। वह अपने घर का इकलौता बेटा था और उसके पापा की 2 फैक्ट्रियां थीं, जिन्हें सिद्धार्थ संभालने वाला था। सिद्धार्थ ने मीना से वादा किया कि शादी के बाद वह उसके चाचा चाची का भी ध्यान, उसकी पढ़ाई भी आगे पूरी करवाएगा। इसके बाद सिद्धार्थ अपने माता पिता को मीना के बारे में बताता है और मीना भी अपने चाचा चाची को सिद्धार्थ के बारे में बताती है। जिसके बाद दोनों घर के लोग आपस में मिलते हैं और मीना और सिद्धार्थ की शादी फिक्स कर देते हैं।
कुछ ही दिनों के बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। आखिर किसने सोचा था कि मीना और सिद्धार्थ इस तरह से मिलेंगे। शादी के कुछ दिनों के बाद ही सिद्धार्थ मीना से कहता है कि अब तुम्हें अपने सपने की ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मीना कहती है कि मुझे ससुराल को भी संभालना है ताकि मेरे सपने के चलते सास-ससुर को कोई तकलीफ न हो। लेकिन सिद्धार्थ और उसके माता पिता काफी अच्छे थे, उनकी सोच भी काफी अच्छी थी। वे हमेशा मीना को कहते, नहीं, तुम अब आगे पढ़ाई करो और अपना सपना पूरा करो। जिसके बाद मीना एसपी बनने की तैयारी में लग गई। उसने सबसे पहले अपनी कोचिंग ली और अपनी पढ़ाई जारी रखी। इसके बाद उसने यूपीएससी की सिविल परीक्षा के लिए आवेदन दिया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। अब उसकी परीक्षा की तारीख बहुत नजदीक आ रही थी, जिसके लिए उसे दिल्ली जाना पड़ा, क्योंकि वह अपने शहर में रहकर आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रही थी। वहां पर इतने संसाधन भी नहीं थे और दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी के लिए काफी अच्छी व्यवस्था थी। तो उसने सिद्धार्थ से कहा, मुझे अब दिल्ली जाना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम दिल्ली जाओ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम वहां जाकर काफी अच्छे से पढ़ाई करोगी और एक दिन एसपी ऑफिसर बनकर ही वापस लौटोगी। इसके बाद मीना दिल्ली जाती है। उसके साथ सिद्धार्थ भी जाता है। दिल्ली जाकर मीना सबसे पहले कोचिंग में एडमिशन लेती है। कुछ समय के बाद वह अपनी सबसे पहली सिविल परीक्षा देती है। जब उसका रिजल्ट आता है तो वह काफी खुश हो जाती है। मीना अपनी पहली सिविल परीक्षा में काफी अच्छे नंबर लाकर पास होती है, जिसकी खबर सुनकर सिद्धार्थ और उसके घरवाले बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। मीना पढ़ाई में काफी तेज थी और उसके सपने उसके लिए बहुत मायने रखते थे। इसलिए वह कभी भी अपने सपनों से समझौता नहीं करती थी। वह अक्सर सिद्धार्थ से बात करती थी। उसे पता था कि सिद्धार्थ ने ही उसकी जिंदगी में एक नया बदलाव लाया है। इसके बाद उसकी स्टेट लेवल की परीक्षा हुई, जिसमें भी वह काफी अच्छे नंबर लाकर पास हुई। दोनों परीक्षाओं में पास होने के बाद मीना काफी खुश थी। इसके बाद उसका इंटरव्यू होता है और उसमें भी वह काफी अच्छे नंबर लाकर पास होती है। अब वह केवल एक कदम दूर थी एसपी ऑफिसर बनने से। उसे अपना फिजिकल टेस्ट देना था, जिसमें भी उसने काफी अच्छे से प्रदर्शन किया और सफल रही। अंततः वह एक एसपी ऑफिसर बन जाती है। इसकी खुशी इतनी ज्यादा थी कि वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। जिस दिन उसका परिणाम आया, उसी दिन वह सिद्धार्थ से मिलने दौड़ पड़ी। वह दौड़ी दौड़ी रेलवे स्टेशन गई और फिर इंदौर पहुंची, जहां जाकर उसने सबसे पहले सिद्धार्थ को यह खुशखबरी दी कि वह अब एक एसपी ऑफिसर बन चुकी है। वह सिद्धार्थ के गले लगती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मेरा यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। सिद्धार्थ भी अपनी पत्नी की तरक्की देखकर बहुत खुश था। असल में सिद्धार्थ ही वह शख्स था जिसने मीना को सच में एक एसपी ऑफिसर बनाया। उसने मीना के अंदर वह जुनून वापस से पैदा किया, उसकी पढ़ाई के लिए खर्च किया और उसे एक गरीब परिवार से उठाकर एक एसपी ऑफिसर बना दिया। इसके बाद मीना के चाचा चाची भी बहुत खुश थे। उसके सास-ससुर भी बहुत खुश थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, मीना की ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद वह सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में अपनी ज्वाइनिंग लेती है, एसपी के पद पर। मीना कानपुर में अपनी ड्यूटी कर रही थी। उसने सिद्धार्थ से कहा, तुम मेरे साथ यहाँ कानपुर में रहने आ सकते हो, क्योंकि यहाँ मेरी ड्यूटी करीब 2 सालों तक रहेगी। लेकिन सिद्धार्थ ने मीना से कहा, यहाँ भी काफी सारा काम है, रखेगा, और फैक्ट्री में काम था और वह फैक्ट्री को छोड़कर नहीं आ सकता था। जिसके चलते मीना अपने चाचा चाची के साथ कानपुर में रहने लगी थी और अपनी ड्यूटी कर रही थी। उधर सिद्धार्थ इंदौर में रहकर अपनी फैक्ट्री संभाल रहा था। कभी कभी छुट्टियों में दोनों एक दूसरे से मिल लिया करते थे। इसी बीच उसके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सिद्धार्थ
मीना से मिलने के लिए कानपुर आ रहा था, जिसके लिए उसने बस पकड़ ली थी। वह बस से कानपुर जा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसके जीवन में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। जिस बस से वह कानपुर जा रहा था, वह रात में एक खाई में गिर गई। बारिश की वजह से उस खाई में पानी का बहाव बहुत तेज था। जब सुबह मीडिया को इस घटना की खबर मिली, तो मीडिया के माध्यम से यह खबर मीना तक भी पहुंची। जब मीना ने यह सुना कि इंदौर से कानपुर आ रही बस में सवार 25 लोगों में से करीब 19 लोग उस नहर में बह चुके हैं, कई लोगों की लाश बरामद हुई है और कुछ की लाश भी नहीं मिली है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़ी दौड़ी कानपुर इंदौर हाईवे पर पहुंची, जहां यह हादसा हुआ था। वह एक एसपी ऑफिसर थी, इसलिए उसे सारी प्राथमिकताएं मिल रही थीं। उसने सबसे पहले अपने पति को ढूंढना चाहा, लेकिन वह बचे हुए 5 लोगों में नहीं था। जो बाकी के 19 लोग नहर में बह चुके थे, उनमें से कुछ की लाश मिली थी। मीना ने जब उन लोगों के शव देखे, तो उनमें उसका पति सिद्धार्थ नहीं था। मीना की हालत बहुत खराब हो गई। वह अपने पति को ढूंढ रही थी, लेकिन उसका पति न ही जिंदा मिल रहा था और न ही उसकी बॉडी मिल रही थी। मीना बहुत परेशान हो चुकी थी। उसने पूरे प्रशासन की मदद ली, लेकिन न ही सिद्धार्थ नहर में मिला और न ही आसपास के इलाके में। समय बीतता जा रहा था। प्रशासन का कहना था कि जिस रात यह घटना हुई, उस रात नहर में पानी का बहाव बहुत तेज था, जिसके चलते हो सकता है कि सिद्धार्थ पानी में बहकर आगे किसी तालाब या नदी में चला गया हो। अब सभी लोग मीना और उसके माता पिता को समझाने लगे कि सिद्धार्थ को भूल जाओ, क्योंकि इस हालत में वह अब जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन मीना हार मानने को तैयार नहीं थी। वह अपने पति को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। समय बीतता जा रहा था। करीब 1 महीना हो चुका था, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे अब मीना और उसके माता पिता ने भी हार मान ली थी। वे समझ चुके थे कि सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद मीना ने सिद्धार्थ के माता पिता को अपने साथ कानपुर बुला लिया और वे अपने सास ससुर और चाचा चाची के साथ रहने लगी। सिद्धार्थ के पिता फैक्ट्री संभालते थे और कभी कभी इंदौर जाया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और करीब 8 सालों बाद एक ऐसी घटना होने वाली थी, जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। मीना अपनी ड्यूटी कर रही थी। उसकी तीसरी पोस्टिंग उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई थी। हरिद्वार में उसकी पोस्टिंग को करीब 10 दिन हो चुके थे। उसने अपने परिवार को भी हरिद्वार बुला लिया था। मीना अपने ऑफिस में सिद्धार्थ की तस्वीर रखा करती थी। वह हमेशा सिद्धार्थ को देखती और उससे बातें किया करती थी। एक दिन की बात है, जब वह अपनी ड्यूटी पर जा रही थी, तभी उसने देखा कि उसके जूते की चमक थोड़ी फीकी पड़ चुकी थी। जिसके चलते उसने अपने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, गाड़ी को किसी मोची की दुकान पर ले चलो। मुझे अपने जूते पॉलिश करवाने हैं। ड्राइवर थोड़ी देर बाद एक मोची की दुकान के पास गाड़ी रोकता है। एसपी मैडम गाड़ी से बाहर निकलती हैं और मोची को आवाज लगाती हैं, अरे भैया, सुनो, मेरे जूते पॉलिश कर देना। तभी अंदर से एक मोची आता है, जो कहता है, जी मैडम, अभी आया, आपके जूते पॉलिश करता हूं। और जैसे ही वह मोची अपनी दुकान से बाहर आता है, और जब मीना उसका चेहरा देखती है, तो दंग रह जाती है, क्योंकि वह मोची कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ था। उस मोची का चेहरा बिल्कुल सिद्धार्थ से मिल रहा था, लेकिन उसके सिर पर टांके लगे हुए थे, जो साफ दिखाई दे रहे थे। मीना सोच में पड़ गई कि यह सिद्धार्थ कैसे हो सकता है। जब मीना ने उस मोची से बात की और मोची ने मीना की ओर देखा, तो उसने मीना को नहीं पहचाना और कहा, जी मैडम, बोलिए, क्या हुआ? मीना ने कहा, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, क्या तुम मुझे पहचानते हो? सिद्धार्थ ने कहा, नहीं मैडम, मैं आपको नहीं पहचानता। आप कौन हो? यह सुनकर मीना को बहुत बड़ा झटका लगा। मीना ने कहा, तुम मेरे पति सिद्धार्थ हो। यह सुनकर वह मोची हंसने लगा और बोला, अरे मैडम, क्यों मजाक कर रही हो मुझ जैसे गरीब मोची से?
तभी मीना ने कहा, तुम अपने हाथ की बाजू ऊपर करो। अपनी शर्ट की बाजू ऊपर करो। जैसे ही वह मोची अपनी शर्ट की बाजू ऊपर करता है तो उसके हाथ पर वही टैटू था जो सिद्धार्थ के हाथों पर था। सिद्धार्थ ने अपनी शादी की तारीख अपने हाथ पर गुदवा रखी थी। वही तारीख उस मोची के हाथ पर भी थी। इसे देखकर मीना समझ चुकी थी कि यह सिद्धार्थ ही है। उसे कन्फर्म हो चुका था। वह अपने पति को वापस जिंदा देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा कांप उठी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। उसने तुरंत उस मोची को उठाया, उसे गले लगा लिया और कहा, तुम इतने सालों तक कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। लेकिन उस मोची को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया जो यह सब देख रहा था। उसने कहा, मैडम, क्या हुआ? मीना उस बूढ़े आदमी से कहती है, यह मेरे पति हैं, जो आज से 12 साल पहले एक नहर में डूब गए थे। एक बस एक्सीडेंट में यह नहर में बह गए थे और उसके बाद मुझे यह नहीं मिले। आज करीब 12 साल बाद यह मुझे वापस मिले हैं, इस हालत में। यह सुनकर बूढ़ा आदमी कहने लगा, यह तुम्हारे पति हैं? अरे वाह! यह तो एक चमत्कार हो गया। फिर वह बूढ़ा आदमी बोला, यह मुझे एक नदी में तैरता हुआ मिला था। इसके सिर पर काफी गहरी चोट आई हुई थी, जिसके बाद मैंने इसका घरेलू इलाज किया और इसे अस्पताल ले गया। लेकिन यह अपनी याददाश्त खो चुका था। कई दिनों तक यह बेहोश रहा। मैंने इसके घरवालों को बहुत ढूंढा, लेकिन वह मुझे नहीं मिले और इसे भी अपनी याददाश्त नहीं आ रही थी। फिर मैंने इसे अपना बेटा बना लिया और यह मेरे साथ रहने लगा। यह मेरे काम में हाथ बंटाने लगा। यह सुनकर मीना को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने अपने पति को वापस पा लिया था। सिद्धार्थ, यानी कि वह मोची, भी यह सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान था। उसे अब समझ में आ चुका था कि यह उसकी पत्नी है, लेकिन उसकी याददाश्त अभी भी वापस नहीं आई थी। इसके बाद मीना ने बूढ़े आदमी से पूछा, क्या मैं इन्हें अपने साथ ले जा सकती हूँ? बूढ़ा आदमी बोला, हाँ, क्यों नहीं? अगर यह जाना चाहे तो आप इन्हें जरूर ले जाइए। इसके बाद सिद्धार्थ भी तैयार हो जाता है। वह अपने माता पिता से वापस मिलता है और अपनी पत्नी को भी वापस पा लेता है। लेकिन उसे अभी तक अपनी याददाश्त वापस नहीं मिली थी। मीना अपने पति सिद्धार्थ को एक बड़े न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाती है। धीरे धीरे उसका इलाज चलता है और उसे अपनी याददाश्त वापस मिलने लगती है। उसके माता पिता अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश थे। मीना भी अपने पति को 12 सालों के बाद पाकर बहुत खुश थी। इस घटना को जिसने भी देखा वह दंग रह गया। सभी की आंखों में आंसू आ गए। इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है? भगवान चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ कितना भी बुरा क्यों न करें, लेकिन अंत में जाकर सभी के साथ अच्छा जरूर करते हैं। दोस्तों, इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।